Hello students, this is Subodh sir and I welcome you on my YouTube channel. Dear students, ये जो आज आपका क्लास है स्पेशली लिटरेचर बेस्ड क्लास है जो क्लास 12 बिहार बोर्ड के रेनबो पार्ट 2 का जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके आगामी जो बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे उसमें पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं वो 2 मार्क्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके लिए स्पेशल ये वीडियो है। तो इसमें जो आपका पोएट्री सेक्शन से कुछ चैप्टर्स जो मैंने आपको पढ़ाया भी है उसका वीडियो भी आपको अपलोड है। तो उसमें एक क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज द पोएट वाल्टर डेलामेयर थिंक अबाउट द ब्यूटी। ब्यूटी के बारे में बहुत सारे कवि ने कविताएं लिखी है। उसमें एक कविता आपका वाल्टर डेलामेयर साहब ने एन एपिटाफ लिखा है ना, जो कि एक इलेजी है। एक ऐसे कविता जो किसी डेड पर्सन के ऊपर लिखी जाती है उसको एलेजी कहते हैं। तो इस कविता में आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता जाओ, ये क्वेश्चन एक बार बोर्ड में पूछा भी गया है कि वाल्टर डेलामेयर ब्यूटी के बारे में, सुंदरता के बारे में क्या सोचते हैं, ये आपका प्रश्न है। व्हाट डज द पोएट वाल्टर डेलामेयर थिंक अबाउट द ब्यूटी। आप एक चीज़ ज़रूर करना कि इस वीडियो को ज़रूर शुरू से अंत तक ज़रूर देखना, ताकि मैंने जो आपको इंग्लिश में इसका आंसर लिखा है उसको आप ज़रूर ध्यान में रख सकें और उसको समझ करके आप लिख भी सकें, है ना। और क्वेश्चन को आप आंसर को पूरे कॉपी में अपने नोटबुक में उतार भी लेना। तो इसका आंसर क्या है, व्हाट डज द पोएट वाल्टर डेलामेयर थिंक अबाउट द ब्यूटी। तो वाल्टर डेलामेयर साहब ने क्या कहना है उनका, तो कहता है द पोएट वाल्टर डेलामेयर इज़ अ मॉडर्न पोएट। वो एक आधुनिक कवि हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि वो आधुनिक कवि हैं। ही मेक्स अस अवेयर ऑफ द पासिंग नेचर ऑफ ह्यूमन लाइफ। वो हमको ह्यूमन लाइफ का जो ये पासिंग नेचर है उनके बारे में वो हम लोगों को बताते हैं, जागरूक कराते हैं। क्या कहते हैं वो, ही सेज दैट नथिंग इज़ लास्टिंग इन दिस वर्ल्ड। जॉर्ज हर्बर्ट साहब ने भी कहा है। इसलिए वाल्टर डेलामेयर साहब भी कहते हैं कि इस दुनिया में कुछ भी जो है वह शाश्वत नहीं है, सब चीज़ क्षणभंगुर है, टेम्पोररी है, वो परमानेंट कुछ भी नहीं है। और जब इतने सारी चीज़ परमानेंट नहीं है तो उसमें एक ब्यूटी भी है। इसीलिए मैंने लिखा है आंसर, ही सेज दैट नथिंग इज़ लास्टिंग इन दिस वर्ल्ड। कुछ भी दुनिया में टिकाऊ नहीं है। ही डिस्क्राइब्स द ब्यूटी ऑफ द लेडी। चूँकि ये ब्यूटी जो ये कविता जो एन एपिटाफ है एक लेडी के ब्यूटी, सुंदरता के बारे में लिखा गया है। तो ही डिस्क्राइब्स द ब्यूटी ऑफ द लेडी एज रेयर। दुर्लभ ब्यूटी है वो, उसके समान कोई अद्वितीय सुंदर थी ही नहीं। दैट्स वाई द पोएट वाल्टर डेलामेयर डिस्क्राइब्स हर ब्यूटी इन दिस पोएम। तो आप देख लीजिए क्या कहता है, ही डिस्क्राइब्स द ब्यूटी ऑफ द लेडी एज रेयर। रेयर मीन्स क्या, अनकॉमन, जो कहीं कि उसका कोई मैच नहीं हो, मैचलेस ब्यूटी था उनके पास, है ना। बट इवन दैट ब्यूटी हैज़ टू पास अवे। लेकिन जो रेयर ब्यूटी है, जो दुर्लभ है, जो मतलब जिसके अनुपम है, विलक्षण सुंदरता जो है उसको भी, बट इवन दैट ब्यूटी, व्हाट सॉर्ट ऑफ ब्यूटी, द रेयर ब्यूटी, बट इवन दैट ब्यूटी हैज़ टू पास अवे। उसे भी इस दुनिया से चले जाना है ना। एंड वैनिश, लुप्त हो जाना है, गायब हो जाना है फ्रॉम दिस मंडेन वर्ल्ड। इस पार्थिव दुनिया से, इस मंडेन वर्ल्ड से उस सुंदरता को भी एक दिन क्षय हो जाना है, नष्ट हो जाना है, वैनिश हो जाना है, पैरिश हो जाना है, पास अवे हो जाना है। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से, एन एपिटाफ से है, जो वाल्टर डेलामेयर साहब का एक थॉट है ब्यूटी के बारे में, वो मैंने आपको बताया। इसी सेम वीडियो में मैंने आपको मैकेविटी द मिस्ट्री कैट चैप्टर से एक क्वेश्चन लिया है। ये भी 2 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड में पूछा भी गया है ये। तो टी.एस. एलियट साहब के ने जो मैकेविटी को सिंबॉलिक पोएम लिखा है, वो क्या कहना चाहते हैं, मैकेविटी एक क्रिमिनल कैट है और वो एक मिस्ट्री कैट भी है, रहस्यमय है वो, है ना। वो एक बिल्ला जो है वो रहस्यमय है। और उन्हीं के बारे में क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाई डज द पोएट टी.एस. एलियट, टी.एस. एलियट मीन्स टॉमस स्टीयर्न एलियट, व्हाई डज द पोएट टी.एस. एलियट कॉल मैकेविटी एज अ मिस्ट्री कैट। वो मैकेविटी को एक मिस्ट्री कैट क्यों पुकारते हैं, क्यों कह के पुकारते हैं।
तो इनका आंसर जो मैंने लिखा है आपके लिए वो क्या लिखा है, शो देख लें आंसर को आप नोटबुक में इसको नोट भी कर लेंगे, आपके आगामी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट भी बनेगा ये क्वेश्चन। क्या कहता है, इट सीम्स दैट द पोएट इज फॉन्ड ऑफ कैट्स। अगर फॉन्ड्स ऑफ नहीं होते, वो इच्छुक नहीं होते, उनका लगाव अगर कैट्स से नहीं होता तो वो इसके ऊपर कविता लिखते ही नहीं। इसीलिए मैंने लिखा है, इट सीम्स दैट द पोएट इज फॉन्ड ऑफ कैट्स। ही कॉल्स मैकेविटी फैन इन फेलाइन से। फेलाइन से आप जानते हैं कि बिल्ली के एक प्रजाति का जो है वो फैन है, दैत्य टाइप का, उसको राक्षस टाइप का प्रतीत दर्शाया गया है। हु कमिट्स क्राइम, उस बिल्ले का काम ही है, उस मैकेविटी का काम ही है क्या करना, क्राइम को, अपराध को करना। एंड लिव्स नो इम्प्रेशन बिहाइंड हिम, और अपराध को करने के बाद कोई इम्प्रेशन, कोई छाप, कोई उसका एविडेंस नहीं छोड़ता है अपने पीछे वो। इवन हिज पावर्स ऑफ लेविटेशन, आपने कविता की लाइन भी पढ़ा होगा कि हिज पावर्स ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ फकीर स्टेयर एंड व्हेन द क्राइम इज कमिटेड मैकेविटी इज नॉट देयर। तो कहता है इवन हिज पावर्स ऑफ लेविटेशन, उसको जो छलांग लगाने की शक्ति है, पावर्स है, मेक अ फकीर सरप्राइज्ड, वह फकीर जिसका काम ही है जादू टोना मंत्र का काम करना, वो भी उसके उछाल की शक्ति को देखकर स्तब्ध और चकित रह जाता है। और इसीलिए पोएट कहते हैं हिज पावर्स ऑफ लेविटेशन मेक अ फकीर इज सरप्राइज्ड। क्लियर? ही इज आल्सो अ बैफलमेंट ऑफ द स्कॉटलैंड यार्ड। स्कॉटलैंड यार्ड जो कि एक इंग्लैंड की, वो ब्रिटेन की जासूसी पुलिस है, उसके लिए भी एक व्यग्रता का चीज़ है। कौन? मैकेविटी, बैफलमेंट ऑफ द स्कॉटलैंड यार्ड जो कि वहाँ की जासूसी पुलिस है। एंड डिस्पेयर फॉर द फ्लाइंग स्क्वाड, और उड़नदस्ता जो पुलिस है उसके लिए भी एक निराशा का चीज है। कौन? मैकेविटी। व्हाई डज द पोएट से सो, क्यों कहता है ऐसा? इसलिए कि वह क्राइम तो कर लेता है मैकेविटी, और क्राइम को करने के बाद अपने पीछे किसी भी एविडेंस को वह नहीं छोड़ता है। इसीलिए मैंने लिखा है इवन हिज पावर्स ऑफ लेविटेशन मेक अ फकीर सरप्राइज्ड, ही इज आल्सो अ बैफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड एंड डिस्पेयर फॉर द फ्लाइंग स्क्वाड। डिस्पेयर, निराशा हुआ, किसके लिए? फ्लाइंग स्क्वाड यानी उड़नदस्ता पुलिस के लिए एक निराशा हाथ लगती है, क्योंकि जहाँ भी अपराध होता है वहाँ पर जैसे ही पुलिस फ्लाइंग स्क्वाड या स्कॉटलैंड यार्ड पहुँचता है, वहाँ से पहले ही मैकेविटी इज नॉट देयर। यह आपने पोयम में पढ़ा है। इसीलिए मैंने कहा कि ऑन द अबव बेसिस, ऊपर के आधार पर, ऊपर की दी गई वर्णन के आधार पर, इट कैन बी सेड, यह कहा जा सकता है दैट मैकेविटी इज अ मिस्ट्री कैट, कि मैकेविटी एक मिस्ट्री कैट है। सो दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट मे बी आस्क्ड इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, सो प्रिपेयर फॉर इट एंड please don't forget to like this video and share it too among your friends, so much so that others may get benefit of this video. And if you haven't subscribed my channel, please subscribe it and don't forget to press the bell button. Okay, see you in the next class. Thanks for watching.